हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेव टेक्नोनिक्स। मेरा नाम है कुशाग शर्मा और आप देख रहे हैं पाइथन की पूरी सीरीज, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं स्ट्रिंग रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं कि आज इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहली चीज़ है, हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग बहुत इनिशियल लेवल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्ट्रिंग्स रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। एक आई ओपनर रहेगा आपके लिए, स्ट्रिंग्स के सारे क्वेश्चंस आपको उसके बाद समझ आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स। अब देखिए, पैलिंड्रोम नंबर्स हमने सुना था, उसी तरीके से पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स होती हैं। जैसे कि हम लोग बात करें रेडार के बारे में, कि मैंने एक वर्ड लिखा रेडार, अगर मैं उसको उल्टा कर दूं तो भी रेडार ही बनेगा, ओके। या फिर मैंने एक वर्ड लिख दिया मैडम, ओके, तो इस वर्ड को भी अगर मैं उल्टा करूंगा तो भी ये वैसा ही बन जाएगा जैसा ओरिजिनल वर्ड था। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम वर्ड्स बोलते हैं, ओके। और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं होमवर्क के लिए, आप वो ट्राई करेंगे, एक बार देखिएगा उसको प्रैक्टिस करके, ओके। इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, और वो क्या है? वो है बेसिकली इफ एल्स और इफ एलिफ। ये आप लोगों ने लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ा हुआ है। नहीं आपने पढ़ा है, प्लीज़ पीछे जाके देखिए, मैं नीचे इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। उसके बाद हमें लूप चाहिए, और लूप से भी हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होगा फॉर लूप। ये तो बस समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए। तो फॉर लूप हमें अच्छे से करना पड़ेगा। नहीं देखा है, पीछे वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं उस चीज़ को। और आखिर में व्हाइल लूप और स्ट्रिंग्स के फंक्शंस। तो जो व्हाइल लूप है, व्हाइल लूप भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा यूज होगा, ओके। और जो स्ट्रिंग्स के फंक्शन है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है, तो उसको भी जाके देखिए, उसको भी समझिए कि क्या कैसे फंक्शन सारे काम कर रहे हैं। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे कंकैटिनेशन हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, इंडेक्सिंग हो गई, स्लाइसिंग होगी। तो ये बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट्स हैं स्ट्रिंग्स के जो बहुत बेसिक हैं, वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए, ओके। तो अब चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं प्रोसेस को अच्छे से। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है ये आपकी स्क्रीन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक स्ट्रिंग डालनी है, और स्ट्रिंग डालने के बाद आपको जितने भी वॉवल्स हैं उसको काउंट करना है। तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग डाल देते हैं। तो मैंने लिखा s इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लेंथ निकालेंगे। l इक्वल्स टू लेंथ ऑफ s, मैंने लेंथ निकाल दी। उसके बाद लगाएंगे लूप फॉर i इन रेंज 0, l। मैंने स्टार्टिंग से लास्ट तक एक पूरा लूप चलाया, और इसमें हम लोग लिख देंगे कि अगर s ऑफ i इन a e i o u या फिर a e i o u होता है, मतलब स्मॉल वॉवल्स भी चेक किए और कैपिटल वॉवल्स भी चेक किए, अगर कहीं पर भी वॉवल आता है तो हम उसको काउंट करेंगे। तो हम लिख देते हैं काउंट इक्वल्स टू 0, और यहां लिख देंगे काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। फाइनली हमें क्या करना होगा, हमें प्रिंटिंग करनी होगी। तो हम प्रिंट कर देंगे वॉवल्स आर कॉमा काउंट। तो इससे क्या होने वाला है? इससे होने वाला है कि सबसे पहले आप स्ट्रिंग डालेंगे, स्ट्रिंग डालने के बाद उसकी लेंथ निकालेंगे, लेंथ निकालने के बाद मैंने काउंट वेरिएबल डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे, लूप चलेगा 0 से लेकर l तक, मतलब जहां से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, स्ट्रिंग जहां तक एंड हो रही है वहां तक पूरा लूप चलेगा। उसके बाद हम लोग हर एक लेटर को चेक करेंगे कि क्या वो इन कैरेक्टर्स में आता है। अगर आता है तो काउंट की लूप बढ़ेगी, और फाइनली हम लोग प्रिंट कर देंगे कि वॉवल्स कितने हैं, कितने भी काउंट हुआ है उसको प्रिंट कर देगा। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। प्रोग्राम को रन किया तो देखिए पहले स्ट्रिंग मांग रहा है, स्ट्रिंग डाल देते हैं हम लोग, हेलो पाइथन, एंटर करते हैं। तो देखिए देयर आर 3 वॉवल्स। तो फर्स्ट इज ई ओ ओ, राइट। तो 3 वॉवल्स आ गए, और इस तरीके से आप इस कोड को करने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग डालनी है और सारे अपर केस लेटर्स को प्रिंट करना है। तो अपर केस लेटर्स क्या होते हैं? जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, वो आपको प्रिंट करना है। अब ऐसा करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक स्ट्रिंग को इनपुट करा लेते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं इनपुट, और यहां लिख देते हैं हम लोग कि एंटर और स्ट्रिंग, ओके। अब लिखेंगे l इक्वल्स टू लेंथ ऑफ s, उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे फॉर i इन रेंज 0, l। मैंने स्टार्टिंग से आखिर तक पूरा एक लूप चलाया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम
अपर केस लेटर को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फंक्शन होता है इज अपर। कैसे करेंगे, हमें लिखेंगे इफ एस ऑफ आई डॉट इज अपर। अगर अपर केस लेटर होता है तो हमें उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट कर देंगे हम लोग एस ऑफ आई को। ओके, कोड को रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो ये स्ट्रिंग मांग रहा है, मैं लिख देता हूं HELLO पाइथन। तो देखिए मैंने क्या लिखा, हेलो पाइथन, और इसमें भी कुछ लेटर्स को ना कैपिटल कर देते हैं इस तरीके से। एंटर करते हैं तो देखिए जो लेटर कैपिटल है ना वो प्रिंट हो रहा है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगले क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग डालनी है और जो भी वर्ड्स ए से शुरू हो रहे हैं उसको हमें प्रिंट करना है। तो देखिए ऐसा कैसे करेंगे, ऐसा करने के लिए ना हमें यूज करना पड़ेगा एक फंक्शन दैट इज स्प्लिट फंक्शन। तो देखिए कैसे यूज करते हैं, हम लिखते हैं z इज इक्वल टू s डॉट स्प्लिट। अभी क्या करेगा, ये जितने भी आपके वर्ड्स है ना उनको अलग अलग कर देगा। ओके, मतलब जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आप जितने भी वर्ड्स डालेंगे उन सबको अलग अलग करके कहां डाल देगा, z में डाल देगा। अब हम निकालेंगे इसकी लेंथ, तो मैं लिखा लेंथ ऑफ z। अब लगाएंगे लूप फॉर i इन रेंज 0, l। मैंने पूरी रेंज लगा दी 0 से l तक। अब यहां पर जो z है ना, ये z एक लिस्ट बन गई है। तो मैंने एक स्प्लिट फंक्शन सिखाया था आपको, एक वीडियो मैंने डाल रखी है इसमें, अगर नहीं आपने देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देखेगा उसको। हम लोगों ने यहां पर क्या किया है, स्प्लिट फंक्शन को यूज किया, सारे के सारे जो वर्ड्स हैं अलग अलग हो गए, उसके बाद मैंने उसकी लेंथ निकाली और फिर मैंने एक लूप चलाया जो कि 0 से l तक चल रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग z ऑफ i को चेक करेंगे। z ऑफ i मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड और उसका भी 0th इंडेक्स चेक करेंगे। अगर वो बराबर बराबर एक हो जाता है, राइट, अगर वो ए के बराबर हो जाता है, कैपिटल ए के बराबर हो जाता है, तो हमें उसको प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट कर देंगे हम लोग किसको, z ऑफ i को, राइट। अब देखिए प्रोग्राम को रन करता हूं, देखना आउटपुट कैसे आता है। मैं यहां पर लिख देता हूं एप्पल, राइट, almond, grapes, right, and apricot, राइट। तो इस तरीके से मैंने कई सारे वर्ड्स डाल दिए। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए क्या आंसर आ रहा है, केवल एप्पल आ रहा है, एप्रिकोट आ रहा है। ओके, क्योंकि मुझे केवल कैपिटल ए को चेक करना था, राइट। तो यहां पर देखिए स्मॉल ए है, उसने इसको स्किप कर दिया। अगर स्मॉल ए को भी चेक करना है तो आगे आप एक और कंडीशन लगा सकते हैं इसके आगे कि z ऑफ i ऑफ 0 इज इक्वल्स टू स्मॉल ए, वो भी लिख सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जिससे आप कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों को चेक कर सकते हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आपको एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है और चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, देखिए मैं एक वर्ड लिखता हूं रेडार। अब रेडार को अगर मैं उल्टा कर देता हूं तो भी ये रेडार ही बनेगा। तो ऐसे हम स्ट्रिंग्स को पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। ऐसा करने के लिए हम लोग एक S1 स्ट्रिंग ले लेंगे जो कि ब्लैंक रहेगी, और इस S1 स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को रिवर्स ऑर्डर में यहां पर अरेंज कर देंगे। ओके, तो बेसिकली हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कंकैटिनेशन यूज करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल देते हैं। हम लिखते हैं लेंथ ऑफ s, हमने इसकी लेंथ निकाल दी है इसकी। अब हमें एक लूप चलाना है जो कि उल्टा चलेगा, मतलब इस आगे से पीछे की तरफ चलने वाला है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग फॉर लूप चलाते हैं, फॉर i इन रेंज कहां से कहां तक, l -1, -1, -1। हमने वो लूप उल्टा चला दिया और यहां लिखेंगे s1 इक्वल्स टू s1 प्लस s ऑफ i, राइट। जिससे क्या होगा, s ऑफ i से क्या होगा, ये जो लास्ट लेटर है ना ये निकलेगा और s1 में जुड़ जाएगा। उसके बाद a निकलेगा वो s1 में जुड़ जाएगा, फिर d निकलेगा ये s1 में जुड़ जाएगा, और इस तरीके से सारे लेटर्स रिवर्स ऑर्डर में ब्रेक डाउन होके s1 में अटैच होते चले जाएंगे। तो यहां पर हमें क्या यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं कंकैटिनेशन। ओके, फाइनली हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यस, तो देखिए क्या हो रहा है, यहां पर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं S1 को, तो प्रिंट हो रहा है रेडार, मतलब उल्टा करके प्रिंट कर रहे हैं। अब करना क्या है, बड़ा सिंपल तरीका है, आप सिंपल S1 को और S को कंपेयर कर लीजिए। अगर दोनों चीजें बराबर हैं तो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। तो हम लिख देंगे कि इफ
S1 इज इक्वल्स टू S होता है, तो हम लोग यहां पर प्रिंट कर देंगे दैट इट इज पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ओके, एल्स हम लोग प्रिंट कर देंगे नॉट पैलिंड्रोम, यहां लिख देंगे नॉट पैलिंड्रोम। अब कोड को रन करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है। यस, तो क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ओके, मैं यहां पर एक वर्ड को चेंज कर देता हूं, मैं यहां पर कुछ और लिख देता हूं, लाइक कंप्यूटर। मैंने कंप्यूटर लिख दिया। अब देखिए ये रिवर्स करेंगे तो सेम तो आता नहीं है, तो प्रोग्राम को रन करते हैं अब, और आंसर देखिए क्या आ रहा है, नॉट पैलिंड्रोम। देखिए इसने उसको रिवर्स कर दिया और आउटपुट आ रहा है नॉट पैलिंड्रोम। ओके, जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जगह पूछा जाता है। फाइन, अब मैं आपको देने वाला हूं कुछ टास्क। ये जो टास्क है वो आपको खुद से करके देखने हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप देखिएगा उसको करके। टास्क देखने के बाद हम लोग चलेंगे वापस से अपनी मेन स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, टास्क मिल चुका है, अच्छे से क्वेश्चंस आपने समझ लिए हैं, प्रैक्टिकली चीजें समझ आ गई हैं अच्छे से। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग कुछ करेंगे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। तो स्ट्रिंग्स के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहता है, क्लास 11th में, क्लास 12th में, साथ साथ इंटरव्यू के क्वेश्चंस में ये कई जगह पूछा जाता है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।